नमस्कार, मैं धर्मपाल। कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल की जो दुनिया है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर है क्या। तो हम बात करें, कंप्यूटर एक, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब बात आती है कि डेटा क्या होती है। डेटा क्या होता है? तो डेटा एक तथ्य और आंकड़ों को डेटा कहा जाता है। रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। एग्जाम्पल में जैसे देख रहे हैं कि यहाँ 50 हुआ है, तो ये सब किसी से पूछेंगे तो आप 50 क्या है, तो वो बोलेगा एक संख्या है। वास्तव में यहाँ 50 क्या है? एक रो फैक्ट है। रो फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फिगर को डेटा। अगर इसी 50 के आगे आप रुपीज़ लगा दें तो डैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। 50 रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़ जो है इंफॉर्मेशन के रूप में मिल रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तथ्यों, आंकड़ों और डेटाओं को मिलाकर जो इंफॉर्मेशंस मिलती है वो उसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कंप्यूटर हमारे लिए यही काम करता है, इंफॉर्मेशन देने का। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे ही कंप्यूटर यही कार्य करता है। अब बात आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है COMPUTER, इसका भी एक अलग मतलब होता है यहाँ पर। जैसे कि C से कॉमन, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड फॉर, T से ट्रेड, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। कॉमन मतलब सामान्य रूप से, ऑपरेट मतलब काम में आने वाली, M से यानी कि मशीन और P से पार्टिकुलरली जो कि विशेष रूप से होता है इसका मतलब, और U से यूज्ड में मतलब काम में आती है, T से ट्रेड यानी कि व्यापार में, E से एजुकेशन यानी कि शिक्षा में, R से रिसर्च यानी अनुसंधान कार्य में काम आने वाली चीज़ को ही हम कंप्यूटर कहते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। जो फर्स्ट जनरेशन यानी कि 1946 से लेकर 55 तक, 1946 से लेकर 55 तक जो कंप्यूटर आया था उसमें वैक्यूम ट्यूब का बना हुआ होता था। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर आया 1956 से लेकर 1965 तक, जो कि इसमें जो कंप्यूटर आया था उसमें ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ होता था। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था 1966 से लेकर 75 तक IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का लगा हुआ। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। 5 जनरेशन का जो कंप्यूटर था इसी तरह इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हो रहा है 5 जनरेशन कंप्यूटर में। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सिद्धांत के बारे में। अब हमें आ जाने हैं कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है। इस तरह से मनुष्य का सिद्धांत होता है उसी तरह से कंप्यूटर का भी सिद्धांत होता है। कंप्यूटर भी ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम और आप काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी काम करता है। अगर आपसे कोई नाम आपका पूछता है तब आप उस नाम के बारे में पहले उसको इनपुट के रूप में यहाँ कहाँ से सुनेंगे? कान से सुनेंगे। कान से सुनने के बाद हम उसको सोचेंगे। सोचने का काम कहाँ करते हैं? मस्तिष्क में। उसके बाद हम सोचने के बाद आउटपुट के रूप में जवाब देंगे। जैसे कि कहाँ से आउटपुट के रूप में? यहाँ आउटपुट का रूप कहाँ हो जाएगा? हमारा मुँह से। ये जो प्रोसेस है ठीक इसी के रूप में हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। यहाँ इसके कंप्यूटर में भी इनपुट के लिए इनपुट होता है, इसके लिए भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, इसमें प्रोसेसिंग भी होता है। इसमें कंप्यूटर में भी सोचने समझते की क्षमता होती है। फिर इसमें आउटपुट होता है और उसके बाद स्टोरेज होता है, यानी कि इसको इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में भी ये हमें प्रदान करता है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि इसका भी पार्ट्स होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस,
स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और यूजर्स, जो कि सबका अलग अलग फंक्शंस होता है। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पर डिवाइसेस का मतलब है उपकरण। सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। यहाँ कीबोर्ड की मतलब चाबी, यानी कि कंप्यूटर का चाबी। जिस यूजर का हाथ कीबोर्ड पर सेट हो जाता है वो कीबोर्ड को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है और कंप्यूटर को भी हैंडल कर सकता है। टाइप्स ऑफ कीज़, यानी कि कीबोर्ड्स के जो कीबोर्ड्स होता है उसका अलग अलग प्रकार के उस पर कीज होते हैं। फर्स्ट जो होती है उसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर A to Z तक। सेकेंड जो होता है वो नंबर्स की होता है 0 to 9 तक। और थर्ड जो होता है स्पेशल की, इसमें विंडोज़ कीज़, कंट्रोल कीज़, अल्ट कीज़ और लॉक कीज़। और चौथा जो होता है यानी कि फोर्थ जो होता है वो फंक्शंस कीज है F1 से लेकर F12 तक, जिसका हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है हर एक सॉफ्टवेयर में। सेकेंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। ये दोस्तों एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्रीन पर एक विशेष प्रकार का आइकन होता है जिसे माउस पॉइंट या कर्सर कहा जाता है। माउस में 3 तरह का बटन होता है। फर्स्ट जो होता है लेफ़्ट बटन, इसका यूज टू ऑपरेट प्रोग्राम डबल क्लिक। और सेकेंड जो होता है वो है राइट बटन, यानी कि सिंगल क्लिक प्रोग्राम प्रॉपर्टीज़। थर्ड जो होता है स्क्रॉल बटन, यानी कि पेज अप और पेज डाउन, यानी कि पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माउस में एक तरह का और एक तरह का अलग डिवाइस होता है, जैसे कि ड्रैग और एंड ड्रॉप को, जो किसी भी हम चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर सेट कर सकते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक, जिसका उपयोग हम गेम खेलने के लिए उपयोग करते हैं। वीडियो गेम्स खेलने के लिए ये अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए में भी ये जॉयस्टिक का उपयोग। इसके बाद मेमोरी कार्ड रीडर, स्कैनर, डेबिट कार्ड रीडर, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस। बारकोड भी एक तरह का स्कैन। बारकोड का उपयोग किसी भी तरह के बारकोड को MRP स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका उपयोग बारकोड स्कैन करने के लिए किया जाता है, जिसे हम बारकोड रीडर के नाम से। दूसरा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग ज़्यादातर के बैंकों में किया जाता है चेक को चेक करने के लिए। माइक्रो चेक में जो नंबर जो लिखा होता है उसे स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को। अगला जो डिवाइस इनपुट डिवाइस है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये मशीन कैरेक्टर को रीड करता है, ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी काम करती है। इस तरह से ऑप्टिकल मार्क OMR ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर रीडर, इसका उपयोग एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑब्जेक्टिव मार्क्स को स्कैन कर उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। इस तरह से इनपुट डिवाइस के रूप में वेब कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम जाना जाता है। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस का। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है वो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज सिस्टम यूनिट। इसको हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई के नाम से जाना जाता है। इस यूनिट को हम सिस्टम यूनिट नहीं कहते, इसको सिस्टम यूनिट नहीं कहते, इसका नाम कैबिनेट कहते हैं। तो फिर CPU कहाँ होता है, तो CPU इस डब्बे के अंदर लगा होता है। इस डब्बे के अंदर देखेंगे तो जिसे कि हम सिस्टम या कैबिनेट बोल रहे थे, इसमें कई चीज़ें लगी होती है। एक पावर सप्लाई लगी होती है, मदरबोर्ड होता है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पहले आती थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, DVD रोम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, रैम, रोम। पावर सप्लाई के लिए केबल लगी होती है, डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डाटा केबल होती है, यानी कि बसेस। इस तरह से इस सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती है।
एक मदरबोर्ड है, जैसे मदरबोर्ड क्या है, एक पीसीबी सर्किट बोर्ड है। यहाँ पर लगता है सीपीयू। यह एक तरह का केबल है, रिबन केबल या पोलराइज्ड। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू और दूसरा सीपीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की। मेमोरी जो होता है दो तरह की यूज होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का भी दो पार्ट है, फर्स्ट है रैम और सेकेंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उसका भी तीन पार्ट्स होता है। फर्स्ट मैग्नेटिक टैप, थर्ड ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क यूज होती है। मेमोरी का सीधा मीनिंग होता है जो ये अपने आपके डेटा को स्टोर करने का काम। अब बात करते हैं रैम का। मेमोरी में रैम और रोम का। तो रैम क्या होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा स्टोर को रीड या राइट करने का काम किया जाता है। और दूसरा, इसमें स्टोर डेटा पावर ऑन ऑफ होने पर रिमूव हो जाता है। और तीसरा, हर्ष स्टाइल मेमोरी चेंजेबल है ये। दूसरा है रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसमें डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें स्टोर डेटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता, यानी कि समाप्त नहीं होता। तीसरा होता है यह नॉन वर्जिटेबल होता है, टेबल मेमोरी होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम। तो रैम भी दो प्रकार का होता है, एक एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। डी रैम का भी तीन टाइप होता है। फर्स्ट ई डी ओ रैम यानी कि एक्सटर्नल डाटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा होता है एस डी रैम स्कैनरस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा होता है डी डी आर डबल डाटा रेट। इसी तरह से रोम का भी तीन टाइप होता है। फर्स्ट पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और सेकेंड होता है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा होता है फ्लैश मेमोरी। PROM in which the user can load program and data that are read only. Second, EEPROM is Variant ROM and read-writable and can carry or expensing the chip. Unvolatile glide. Flash memory, it is a electrical erasable programmable type memory used in digital cameras MP3. Cache memory. The CPU must deliver its data very high speed. Regular RAM cannot be keep up with the speed. Therefore, a special RAM type called cache is used for temporary storage. यानी कि कैसे मेमोरी या मेमोरी मेन मेमोरी की सहायक मेमोरी होती है। यहाँ पर मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच जो डेटा का कम्युनिकेशंस होता है उसमें ये मदद कर बीच में लगा हुआ होता है, मेन मेमोरी के बीच में लगा हुआ होता है कैसे मेमोरी। जब मेन मेमोरी काम करना बंद कर दे तो ये कैसे मेमोरी उसमें उसका हेल्प करता है और ये स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे मेमोरी के तीन टाइप हो गए, कैसे रैम, L2 L1 कैसे रैम और L2 कैसे रैम और L3 कैसे रैम। अब बात करते हैं जो मदरबोर्ड पर CMOS लगा होता है यानी कि कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूरा नाम होता है। इसे शॉर्टकट में CMOS कहते हैं। ये बैटरी, इसका उपयोग कंप्यूटर के डेट और टाइम को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो है वो है स्टोरेज डिवाइस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंतर्गत HDD, FDD, DVD, पेन ड्राइव यानी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और DVD डिस्क
डीवीडी या सीडी रोम की अब बात करेंगे। सीडी रोम कम्पैक्ट डिस्क रीडर ओनली, और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और या ब्लू रे डिस्क। सीडी रोम जो होता है 650 से 700 MB तक का होता है, और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है 7.7 GB से, और ब्लू रे डिस्क का होता है 50 से लेकर 500 GB तक, यानी कि गीगाबाइट। इस तरह से मार्केट में स्मार्ट मीडिया कार्ड्स, मिनी कार्ड्स, स्मार्ट मीडिया कार्ड्स भी दो प्रकार का होता है, मिनी SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड, जो कि आप अपने मोबाइल में प्रयोग किए हैं। अगला टॉपिक जो है आउटपुट डिवाइस, यानी कि फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर भी अलग अलग तरह का होता है। CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, और TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, प्लाज्मा। इस तरह से अलग अलग तरह के मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से जो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है उसे हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रिंटर के रेजुलेशंस को DPI अर्थात डॉट प्रिंटर के रेजुलेशंस को DPI यानी अर्थात डॉट पर इंच में मापा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कैटेगरी में कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आता है। कैरेक्टर प्रिंटर्स को भी कैटेगरी में दो कैटेगरी में आता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और जी साइज व्हील। और लाइन प्रिंटर में से दो प्रिंटर्स आता है, चैन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंट। इस प्रिंटर के स्पीड को PM में यानी कि पेज पर मिनट में मापा जाता है। नेक्स्ट जो प्रिंटर है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इंकजेट प्रिंटर, सेकेंड लेज़र प्रिंटर, थर्ड थर्मल प्रिंटर। इनपुट और आउट मशीन, ये फैक्स मशीन और मल्टी फ्रैक्शनल डिवाइस, ये तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। नेक्स्ट है मॉडम, यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का उपयोग कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किया जाता है। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम